Hello everyone. तो we'll continue with the solid state chemistry. If you remember last इसमें अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी. We saw कि किस तरह से यूनिट सेल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी. उसके बाद हमने सेल पैरामीटर्स देखे थे, A, D और R, इनका रिलेशनशिप देखा था. सो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी. मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट इसमें तुमको एक सिमुलेशन दिखाऊंगा जिससे तुमको ये स्ट्रक्चर्स क्लियरली मूव होते हुए दिखेंगे सर अदर देन जस्ट ऑन पेपर. जैसे 2 डायमेंशन में अपन इसको 3D में देखने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे इस समय सामने है दैट इज़ अ क्यूबिक लैटिस. ओके, और यू कैन काउंट कितने लैटिस स्ट्रक्चर्स है इसमें. सो यू कैन सी 1 2 3 4 तो सामने है और उसी तरह से 4 लैटिसेस पीछे भी है. तो टोटल 8 लैटिसेस है. ओके, और यू कैन मूव अराउंड दिस लैटिस स्ट्रक्चर्स. ओके, और मैं इसके लिंक्स जो है तुमको भेज दूंगा. यू कैन दीज आर रिसोर्सेज दैट आर फ्रीली अवेलेबल, तो आप इसके साथ खेल सकते हो. सो समटाइम्स व्हेन यू मूव दिस थिंग्स यू मेक वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस. यू कैन सी दैट हियर हेक्सागोनल टाइप का एक डिज़ाइन बन रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन इज़ यहाँ पे देखो आपको ये जो स्फीयर्स दिख रहे हैं दीज आर द लैटिस पॉइंट्स. ओके, एंड दीज आर टचिंग, लेकिन अपन दिखा नहीं रहे यहाँ पे. इफ़ आई शो दैट एज अ टचिंग देन इट बिकम्स वेरी मेसी. सो यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ. ओके, सो यू कैन सी दैट ये है ना, दीज आर द क्यूब्स एंड दीज स्फीयर्स आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर. इसी तरह से यहाँ पे. सो दिस इज़ बेसिकली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये अपना जो रूबिक्स क्यूब होता है ना उस टाइप का दिख रहा है. बट इन रियल लाइफ ये जो रहेगा दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज लैटिस स्ट्रक्चर. तो हम इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल में ही देखते हैं. व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन इज़ ये जो अंदर वाला जो बीच वाला जो एग्जैक्टली बीच का जो एटम है, जो पार्टिकल है, उसके ऊपर तुम फोकस करो. ओके, और इसके आजू बाजू में कितने सेल्स है वो देखो. तो ये जो पर्टिकुलर एटम है दैट इज़ इन दिस पीछे वाला सेल. उसी तरह से ये सामने भी आ रहा है. ओके, यहाँ पे पीछे जा रहा है, उसी तरह से सामने आ रहा है. मतलब ये लाइन में ओके ऊपर वाले लाइन में देयर आर 4 सेल्स. ओके, और उसी तरह से देयर आर 4 सेल्स एट द बॉटम. तो ये वाला जो पर्टिकुलर एटम है जो बीचों बीच है ये 8 सेल्स में डिवाइडेड है. ओके, और इसको अपन बोलते हैं शेयर्ड है, इजंट इट. तो ये जो एटम है दैट इज़ शेयर्ड इन 8 सेल्स. तो इसलिए अगर मैं सिर्फ ये फ्रंट वाला जो क्यूब है वो अगर लेता हूँ तो इस क्यूब में या इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा. ओके, और अगर इस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो सभी सेल्स या फिर सभी एटम्स का कंट्रीब्यूशन उस सेल में 1/8 रहेगा बिकॉज दिस इज द इन्फाइनाइट स्ट्रक्चर. ओके, तो दैट इज 1/8. अंडरस्टूड है. सो ईच एटम हैज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/8 इन यूनिट सेल इफ दैट एटम इज अ कॉर्नर एटम. ठीक है ना. तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये हमको ध्यान में रखना है. तो इसी का यूनिट सेल मैं तुमको दिखा देता हूँ. तो ये यूनिट सेल है और ये जो एटम्स है ये जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक मेटल एटम्स. ओके, क्यूबिक स्ट्रक्चर में पैकिंग कम होती है, ये हमने देखा है. ओके, इट्स अ इनएफिशिएंट पैकिंग. इसमें एम्प्टी स्पेस देखो, काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस तुमको इसके बीचों बीच दिख रहा है. सो काफ़ी एम्प्टी स्पेस होता है और इसके वजह से इट इज़ नॉट अ वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर. तो इसके वजह से जो भी कंपाउंड्स क्यूबिक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा. ओके, क्योंकि बॉन्डिंग वीक रहेगी. और अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से देखना चाहता हूँ, ट्रंकेटेड जो बोलते हैं अपन, कट सेक्शन अगर देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि ये सेंटर्स लूँगा हर स्फीयर का और उसको उस हिसाब से कट करूँगा. तो अगर कट करता हूँ तो मेरे को ये पोर्शन दिखेगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और ये जो पोर्शन है दिस इज़ बेसिकली 1/8 ऑफ दैट एटम. और इस यूनिट सेल में इसका 1/8 पोर्शन है. टोटल 8 एटम्स है, इसलिए इस यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है. ओके, नेट एक एटम प्रेजेंट है क्योंकि ये जो पोर्शन है दैट इज ओनली 1/8. ऑलराइट, 1/8 टाइम्स 8 बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इज 8. तो इसलिए 1 एटम पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर. आई होप कि ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से अपन पोर्शंस कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो फॉर कॉर्नर एटम दैट इज़ ऑलवेज ट्रू. कॉर्नर में अगर एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा और अगर 8 एटम्स कॉर्नर पे आ रहा है तो दैट विल मेक 1 एटम. ओके,
अब हम देख रहे हैं BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो ये अपना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, यहाँ पे 8 एटम्स कॉर्नर पे है और 1 एटम सेंटर में है। ओके, कॉर्नर के एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये हो जाएंगे 1 एटम प्लस ये जो सेंटर में जो एटम है दैट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% या 1 रहेगा। ओके, सो टोटल एटम्स जो होते हैं यूनिट सेल में इस तरह के BCC में दैट इज़ 2। ओके, सो 2 होते हैं। ये जो एटम है दैट इज़ एट द बॉडी सेंटर। ओके, बॉडी सेंटर के बीचों बीच एटम है। तो एक टर्म हमको और ध्यान में रखना पड़ता है दैट इज़ लैटिस पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स आपको कितने दिख रहे हैं? तो ऑब्वियसली ये 8 लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पे है और 1 लैटिस पॉइंट बॉडी सेंटर में है। सो इसको भी अपन लैटिस पॉइंट ही बोल रहे हैं। देखो सिमिलर टाइप के एटम्स है, इसलिए दिस इज ऑल्सो लैटिस पॉइंट। सो टोटल 9 लैटिस पॉइंट्स है। राइट, तो ये एक जो है दैट इज़ इन द बॉडी सेंटर। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से दिखेगा। स्पेस, दिस इज़ अ स्पेस फील्ड मॉडल ऑफ BCC। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे क्लियरली ये एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बट जो कॉर्नर वाले सारे एटम्स है वो बॉडी सेंटर वाले एटम को टच कर रहे हैं। और यही प्रिंसिपल हमने जब A, D और R का रिलेशनशिप निकाला था उसमें यूज़ किया था। वी यूज्ड अ बॉडी डायगोनल, तो अपन ने इस तरह से बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया था एंड वी मेड दैट ट्रायंगल, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो रिलेशनशिप अपन ने डिराइव किया था। ओके, सो ये है BCC। ओके, कॉर्नर वाले एटम्स टच नहीं कर रहे, सारे के सारे कॉर्नर वाले एटम बॉडी सेंटर को टच कर रहे हैं। ओके, और इसका ट्रंकेटेड पोर्शन मैं तुमको दिखा देता हूँ। सो दैट इज़ अ ट्रंकेटेड पोर्शन। या यो एक एटम है दैट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट। यू कैन सी दैट जब हमने ये वाला मॉडल देखा था, ओके, दिस वाज वेरी डिफरेंट, इजंट इट? इसमें से पूरा अपने को आइडिया नहीं मिलता, बट इफ़ यू लुक एट दिस यू कैन क्लियरली सी कि क्या हो रहा है। ओके, सो यू कैन सी अ बिग एटम राइट इन द सेंटर, और ये 1/8 पोर्शन हर एटम का उसको टच कर रहा है। ओके, टोटल नंबर ऑफ atoms in a unit cell, in a BCC unit cell is 2। क्लियर है? जो नेक्स्ट टाइप का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं दैट इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो ये अपना फेस सेंटर्ड है। ओके, सो इफ़ यू सी दैट बॉडी सेंटर में कुछ भी नहीं है, दैट इज़ द बॉडी सेंटर एंड देयर इज़ नथिंग इन द बॉडी सेंटर। ओके, लेकिन ये फ्रंट फेस है और उसके बीचों बीच एक एटम है। सेम थिंग हियर, ये फेस के बीचों बीच देयर इज़ 1 एटम। तो ये जो एटम है फेस सेंटर वाला, ये सभी फेस सेंटर के एटम्स को टच करेगा। ओके, सभी फेस सेंटर के एटम्स को टच करेगा। और आप अगर आप देखोगे ठीक से तो ये 4 एटम जो आ रहे हैं फेस सेंटर के बीच, ओके, ये 4 एटम्स जो आ रहे हैं 1 2 3 4, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी टचिंग ईच अदर। ओके, कैसे आता है मैं तुमको दिखाता हूँ। इतना क्लियरली नहीं दिखता है कि दे आर टचिंग, बट दे आर टचिंग। ओके, बट कॉर्नर वाले एटम्स दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। कॉर्नर वाले एटम्स जो है वो फेस सेंटर को टच कर रहे हैं। तो ये वाला जो एटम है ये इस फेस सेंटर को भी टच करेगा, इस फेस सेंटर को भी टच करेगा, इस फेस सेंटर को भी टच करेगा, और ऐसे ही यूनिट सेल्स ऊपर रहेंगे और उनका जो फेस सेंटर रहेगा उसको भी ये टच करेगा। ओके, तो ये FCC क्यूबिक लैटिस है। तुमको याद होगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ओके, तो देखो अगर ये एक यूनिट सेल है और इसमें ये वाला कॉर्नर एटम 3 फेस सेंटर्स को टच कर रहा है, इजंट इट? इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अपने को निकालना है तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। वो इसलिए क्योंकि कॉर्नर वाले जो आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा 8 सेल्स में डिवाइडेड है, तो हर 8 सेल्स का अपने को फेस सेंटर्स और कौन से फेस सेंटर्स को टचिंग है ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आई कैन डू दैट फॉर समथिंग लाइक दिस। ये जो फेस सेंटर वाला है या कोई भी फेस सेंटर वाला, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो सारे एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते। देखो ये कितने एटम्स को टचिंग कर रहा है, तो ये जो 4 एटम्स है, ओके, ये 1 2 3 4 इसको टच कर रहा है। एट द सेम टाइम रिमेंबर ये फेस सेंटर ये चारों को भी टच करेगा। ओके, तो 4 और 4 8, और ऐसा ही ऐसे जो फेस सेंटर्स की लेयर है वो एक और लेयर यहाँ पे आएगी। ये लेयर जो है वो अल्टरनेट होती है, जैसे ये कॉर्नर्स की लेयर, फिर फेस सेंटर की लेयर, फिर कॉर्नर की लेयर,
फिर फेस सेंटर की लेयर और फिर कॉर्नर की लेयर। तो इस तरह से ये लेयर्स क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। तो ये जो है सेंटर वाला एटम, ये इन 4 फेस सेंटर्स को टच कर रहा है, ये 4 कॉर्नर्स को टच कर रहा है, और उसके बाद फिर से फेस सेंटर की लेयर आएगी, उनको भी टच करेगा। ओके, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 12। ओके, 4 + 4 8 + 4 12। तो 12 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो सारे एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा। ये आप घर में करके देख सकते हो, लेकिन इट इज़ ट्रिकी। इसके लिए आपको पूरा लैटिस स्ट्रक्चर जनरली बनाना पड़ता है। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको दिखा देता, यू कैन यूज़ द कॉर्नर्स, जैसे दीवार की जो कॉर्नर्स है उसको एज ए एग्जाम्पल लेके मैं तुमको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होता है, 12। ओके, अब इसमें मैं आपको स्पेस फील्ड मॉडल दिखा रहा हूँ। ओके, सो ये फ्रंट फेस है, उसके बीचों बीच ये एटम आ रहा है। ओके, सेम थिंग गोज़ फॉर ऑल द फेसेस। तो ये जो लाइन्स है इनको थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि ये जो सिमुलेशन मेरे ख्याल से मॉडल से बनाए हुए हैं, सो इसके वजह से मेरे ख्याल से दिस कैन बी डन विथ 3D प्रिंटर और समथिंग लाइक दैट। सो प्रॉबली उसके वजह से ये लाइन्स आई है, बट यू नो यूजुअली इट्स नॉट देयर। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो कॉर्नर्स वाले हैं दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, लेकिन जो फेस सेंटर वाला है वो इनको टच कर रहा है। एट द सेम टाइम ये देखो पीछे वाले ये जो है दीज आर एक्चुअली फेस सेंटर्स, इजंट इट। तो ये ऊपर वाला फेस सेंटर का ये हो गया, साइड का फेस सेंटर का ये हो गया, नीचे वाला जो फेस है उसका सेंटर का ये एटम है, और फिर लेफ्ट का ये फेस सेंटर है। तो ये चारों को भी वो टच कर रहा है। ओके, सो यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। तो ये टच कर रहा है, तो सभी फेस सेंटर्स को वो टच करेगा। तो देखो ये जो डायमंड शेप वाला जो बन रहा है फेस सेंटर का, ये 4 एटम्स, फिर ये 4 एटम्स 8, और ऐसे ही ये जो डायमंड वाले हैं ऐसे ही इनके सामने भी 4 एटम्स रहेंगे 12। ओके, तो इसका 12 हो गया, मतलब सभी का 12, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर फेस सेंटर्स। ओके, इसका ट्रंकेटेड मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये इसका ट्रंकेटेड है। सो ये 1/8 है इसका पोर्शन इस यूनिट सेल में। इसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। ओके, और मेरे को मालूम है 6 फेसेस है और हाफ कंट्रीब्यूशन है हर यूनिट सेल का फेस सेंटर के। तो इसका मतलब फेस सेंटर के कंट्रीब्यूशन टोटल हो गए 3, और ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन हो गया टोटल 1। तो इस तरह से 3 + 1 टोटल 4 एटम प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। ओके, फेस सेंटर्ड लैटिस में कितने एटम्स होते हैं, 4, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। ओके, सो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। एंड आई थिंक ये सिमुलेशन देख के इट बिकम्स वेरी क्लियर। इनफैक्ट दीज आर वेरी नाइस। आई विल पुट द लिंक्स देयर, ओके, टू फॉर यू टू प्ले अराउंड विद these सिमुलेशंस। जो लास्ट स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं दैट इज़ HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, ये भी एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, इसको मैं थोड़ी देर पहले रोटेट करता हूँ, सो यू गेट द फील ऑफ इट कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ओके, सो ऑब्वियसली इफ यू लुक इट फ्रॉम द टॉप यू कैन सी हेक्सागोनल रिंग्स। ओके, एंड फ्रॉम द साइड इट लुक्स लाइक अ हेक्सागोनल चेम्बर, इजंट इट। तो जो हेक्सागोन है या रिंग्स है वहाँ पे एक एक एटम्स है, उसके बीचों बीच 3 एटम्स बनते ही है। ओके, ये अपन ने आगे देखा था, लास्ट इसमें देखा था कि इनका जो टाइप होता है दैट इज़ A टाइप होता है। ओके, और CCP जो होता है या जिसको अपन फेस सेंटर्ड बोलते हैं उसमें ABC टाइप होता है, अरेंजमेंट जो होती है लेयर्स की वो। तो यहाँ पे अरेंजमेंट है AB टाइप, इससे अपने को HCP मिल रहा है। तो ये A B, और एग्जैक्टली देखो ये जो लेयर है उसके एग्जैक्टली ऊपर ये लेयर आ गई, मतलब दिस लेयर एंड दिस लेयर इज सेम बट दिस लेयर इज डिफरेंट, इसलिए इसको A बोल रहे हैं अपन के बॉटम और टॉप लेयर को, और जो बीच वाली लेयर है उसको B बोल रहे हैं। तो दिस इज AB टाइप। तो ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है 12। तो देखो ये A है, ये B है, ये A है, इसके ऊपर फिर से B आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो AB लेयर जो है वो अल्टरनेट होते जाएगी। तो
फिर से ये जो सेंटर वाला जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना मेरे लिए आसान है, ओके। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। तो ये देखो, ये जो है दैट इज़ टचिंग दीज थ्री, ओके। तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम में तुमको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखो, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसके बीचों बीच में एक एटम था, फिर 3 एटम्स जो पूरे हेक्सागोन के अंदर में है, और फिर ये रिंग वाले 6 एटम और उनके बीच में एक एटम। ये ए लेयर, ये बी लेयर और ये फिर से ए लेयर। तो देखो, जो बी लेयर है वो ग्रूव में जा रही है, इजंट इट, जो ग्रूव में जा रही है। और इनके जो इनसे जो ग्रूव बनेगा उसमें ये ए लेयर फिर बैठेगी। इस तरह से ये ए बी लेयर जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं और अपने को हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलता है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला जो एटम है दैट इज़ टचिंग दीज 3 एटम, और ऐसे ही 3 एटम इस सेंटर के ऊपर में भी रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, ये 3, इजंट इट, और ऊपर में 3, 6, और ये जो रिंग वाले 6 है वो, तो टोटल 12 एटम्स हो गए, इजंट इट। तो फिर से देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं अपन सेंटर वाले का, तो ये 6 एटम तो है ही है, नीचे 3 है, ऊपर 3 है, तो टोटल 12 एटम्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंटर वाले का 12। अगर इसका 12 है तो सभी एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, ओके। सो दैट इज़ व्हाट, इस तरह के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई थिंक यू कैन सी दैट दिस वन इज टचिंग दिस 3 एटम, ये 6 को भी टच कर रहा है, और ऐसे 3 जो है वो ऊपर भी प्रेजेंट रहेंगे, ओके। तो ये 3 को टच कर रहा है, ये 6 को, और फिर से 3 आएंगे जो ऊपर उसको टच कर रहा है। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ओके। दूसरा जो चीज़ अपने को देखना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हेक्सागोनल में कितने हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, इट्स नॉट दैट ऑब्वियस। तो देखो, जो हेक्सागोनल वाले, जो रिंग वाले जो एटम्स हैं, ओके, ये वाले और ये वाले, ओके, ये शेयर्ड होते हैं 6 सेल्स में, ओके। सो ईच एटम, जैसे मैं अगर ये एटम ले लूँ, मान लो ये वाला एटम, तो ये 6 सेल्स में शेयर्ड है, ओके। तो मैं अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं एक हेक्सागोन उसके उस साइड में बना सकता, एक इधर इस साइड में बना सकता, और ऐसे ही सेल्स ऊपर भी रहेंगे। तो 3 तो इस लेवल पे आ जाएंगे और 3 ऊपर के लेवल पे आ जाएंगे। मतलब ये जो है इट इज शेयर्ड इन 6 सेल्स, ओके। और ऐसे कॉर्नर वाले जो एटम्स है, ये कॉर्नर वाली बोलेंगे इनको। सो ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है, ऐसे अपने पास 12 है, ओके। एंड ईच एटम इज शेयर्ड इन 6 सेल्स। तो इनका कंट्रीब्यूशन हो गया इस सेल में, हाँ सॉरी 2 का, इस सेल में इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 2 का, इजंट इट। 6 सेल में डिवाइडेड है और 12 एटम्स है अपने पास, इजंट इट। तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इस सेल में 2 का। तो इसेंशियली टोटल अगर अपन कॉर्नर वाले एटम्स ले तो इस सेल में 2 नेट एटम्स बनते हैं, ओके। तो ये हो गए 2। उसके बाद जो 3 है अंदर में, दे आर कंप्लीटली इनसाइड दिस हेक्सागोनल सेल, ओके, कंप्लीटली इनसाइड दिस हेक्सागोनल सेल। तो ये हो जाएंगे 3 + 2 टोटल 5 हो गए। और ये जो फेस सेंटर वाले हैं, ये ऊपर का फेस सेंटर वाला और नीचे के फेस सेंटर वाला, ये जो एटम प्रेजेंट है, दीज आर हाफ एंड हाफ, इजंट इट। इस सेल में उसका कंट्रीब्यूशन हाफ रहेगा। ऐसे 2 एटम्स है, इसलिए ये हो जाएगा 1, ओके। तो 1/6 ऑफ दीज 12 कॉर्नर एटम्स, ये हो गए 2 प्लस 3 एटम्स कंप्लीटली इनसाइड द सेल, ये हो गए 5 प्लस 1 ऑन द फेस सेंटर्स, ओके, ये हो गए 6। तो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देर आर 6 एटम्स पर यूनिट सेल, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है। देखो CCP या FCC, CCP को ही हम FCC बोलते हैं, उसमें 4 एटम प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सेल, ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और HCP विच इज़ ऑल्सो अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 6 एटम है पर यूनिट सेल और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है।
तो जितने भी CCP है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज सेम। ओके, क्योंकि दोनों एक ही तरह से बन रहे हैं ना, अपन लेयर ऐड करते, रिमेंबर जब अपन टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड लेयर की जो टेट्राहेड्रल वॉइड आती है, ओके, पहली लेयर ऐड कर दिया, सेकंड लेयर ऐड कर दिया, इसमें दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे मैं अगर एटम रखता हूँ या टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता हूँ तो ये AB अरेंजमेंट बनता है, इससे अपने को हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम रखता हूँ तो उससे मेरे को ABC लेयर मिलता है, ABC टाइप मिलता है, एंड दैट इज फेस सेंटर्ड। दोनों का बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ हम कौन सी वॉइड कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर डिवाइड होते हैं। ओके, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम रहेगा। हेक्सागोनल में सिर्फ 6 एटम्स है पर यूनिट सेल, और FCC में 4 एटम्स है पर यूनिट सेल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन HCP एंड FCC। और ध्यान में रखना, FCC को ही हम CCP बोलते हैं। CCP इज एक्चुअली अ जनरल टर्म, क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जनरल टर्म है। और फेस सेंटर्ड इज बेसिकली ए टाइप ऑफ FCC। अंडरस्टूड है? सो आई होप कि ये सिमुलेशन से आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। इसको बार बार देखो थोड़ा सा, और इफ़ यू हैव इफ़ यू आर एबल टू गेट टू दिस लिंक, तो इसके साथ थोड़ा सा यू कैन प्ले अराउंड। ज़्यादा टाइम इसके ऊपर मत करो। आई नो दैट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट आई होप यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, but if you do, don't just waste your time too much on these things. This is just for our understanding. Okay, अपने को समझ में आना चाहिए, इसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। Okay, all right, thank you very much. I'll see you in the next one. Bye.